गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ 7 नवंबर 2020 में। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 103। ये फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए है और आज इसमें हम सी और एच इन दोनों की साउंड्स के बारे में सीखेंगे। तो आज की वर्कशीट को डिजाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको स्टूडेंट्स नेम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो मेंशन करनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी मेंशन करना है और टाइटल भी मेंशन करना है। हमारा है इंग्लिश सब्जेक्ट और टाइटल है लेटर C एंड H एंड देयर साउंड्स। इसकी शुरुआत करेंगे एक छोटी सी प्यारी सी कहानी से। कहानी है हरी की। तो हरी लिव्स इन अ ब्यूटीफुल हाउस नियर ए कैनल। कैनल यानी नहर। तो एक नहर के किनारे हरी एक सुंदर से घर में रहता था। नियर हिज हाउस ही हैज अ ब्यूटीफुल फार्म। अपने घर के पास उसका एक बहुत बड़ा फार्म था। इन हिज फार्म ही हैज मैनी कैट्स, हॉर्सेस, हैंस एंड काउस। तो अपने फार्म के पास, फार्म में जो जानवर रहते थे उसमें बहुत सारी बिल्लियां थी, हॉर्सेस थे यानी घोड़े थे, हैंस यानी मुर्गियां थी और काउस भी थी यानी गायें थी। दे ऑल लिव टुगेदर। ये सारे जानवर एक साथ रहते थे। हरी टेक्स केयर ऑफ देयर नीड्स। हिज एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। हरी अपने जानवरों की बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, उनकी परवाह करता था और इसीलिए उसके जो भी जानवर थे वो सब उसकी बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे। जैसे काऊ के बारे में अगर मैं बताऊं तो काऊ गिव्स हिम फ्रेश मिल्क। काऊ जो थी हरी को ताज़ा दूध देती थी। हैन उसको एग्स देती थी। कैट्स शू अवे ऑल द रैट्स फ्रॉम हिज हाउस। कैट्स जो थी घर में अगर कोई भी चूहा आता था तो उनको भगा दिया करती थी। और हॉर्सेस क्या करते थे, हरी को हिल तक एक राइड देते थे, अपनी पीठ पे बैठा के लेकर जाते थे। तो हरी इज़ वेरी हैप्पी टू हैव दीज फ्रेंड्स इन हिज लाइफ। तो हरी को अपने ये सारे दोस्त बहुत अच्छे लगते थे, बहुत खुश था वो इन सभी दोस्तों को पाकर। तो कैसी लगी स्टोरी? अच्छी थी, प्यारी थी। अब इसी स्टोरी को ध्यान में रख के कुछ शब्द आए थे बीच बीच में जो हम बोलेंगे। इन शब्दों को बोलते समय आपको ये ध्यान देना है कि ये जो शब्द हैं कौन से साउंड से शुरू हो रहे हैं, कौन से अक्षर से शुरू हो रहे हैं। जैसे हरी, हाउस, हिल, हॉर्स, हैन, हेल्प। फिर से बोलिए, हरी, हाउस, हिल, हॉर्स, हैन, हेल्प। तो जब हम इन सभी अक्षरों को बोलते हैं तो हमें एक ही आवाज़ सुनाई देती है और वो है हा की आवाज़। किसकी आवाज़? हा की। तो वेरी गुड बच्चों, जो एच है उसकी साउंड ह निकलती है। एच की साउंड क्या निकलती है? ह। तो एच की साउंड क्या होती है? एच की साउंड होती है ह। इसलिए जब हम हरी बोलते हैं तो ह सुनाई देता है, हाउस बोलते हैं तो भी ह सुनाई देता है, हिल ह, हॉर्स ह, हैन ह और हेल्प में भी ह सुनाई देता है। तो हमें क्या पता चला कि एच की साउंड कैसी होती है? ह के जैसी होती है। तो ह जो लेटर है, एच जो लेटर है वो ह साउंड बनाता है। इसी तरीके से अब बात करते हैं सी की। ठीक है, तो ये हम नाम बोलेंगे जैसे काउज, कैट्स, केयर, कैनाल। फिर से बोलिए, काउज, कैट, केयर, कैनाल। तो जब हम इनका नाम लेते हैं तो हमें कौन सी आवाज़ सुनाई देती है? हमें का की आवाज़ सुनाई देती है। कौन सी? क की आवाज़। तो इसका मतलब ये है कि जो सी लेटर है उसकी आवाज़, उसकी साउंड कैसी होती है? उसकी साउंड हमें क के जैसी सुनाई देती है। जैसे काव हो गया, कैट हो गया, केयर हो गया, कैनाल हो गया। तो सी की साउंड क निकलती है और एच की साउंड ह निकलती है। ठीक है, अब ये पिक्चर्स आपको दी गई हैं। इन पिक्चर्स के आपको नाम बोलने हैं और फिर उसकी साउंड पे गोला लगाना है। जैसे ये है कॉइन। ये क्या है? कॉइन। कॉइन ये शुरू हो रहा है क से, तो क की साउंड कौन से लेटर की होती है? अभी बताया था सी की। तो हम क्या करेंगे? सी पे गोला लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये है हैन।
हैन में ह की साउंड निकल रही है और ह कौन से अक्षर की साउंड है? ह है एच की साउंड। इसी तरीके से हिप्पो में कौन सी साउंड निकल रही है? ह की। तो आपको कौन से लेटर पे गोला लगाना है ये आपको खुद से पता करना है। केक है, यहाँ पे साउंड क की निकल रही है, तो आपको कौन से लेटर पे गोला लगाना है वो अब आपको खुद से पता लगाना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ पिक्चर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे हेयर, हेलीकॉप्टर, हैंड्स। तो आपको इनके नाम जोर जोर से बोलने हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर एच बनाया गया है, कैपिटल और स्मॉल दोनों, ये एच आपको अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपकी जो इंग्लिश की कॉपी है वो 4 लाइनों वाली कॉपी है। इस तरीके से उसमें 4 लाइनें हैं। नर्सरी और केजी में आपने लिखने की प्रैक्टिस की होगी, तो अब आप फर्स्ट में भी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। कैपिटल एच कैसे लिखा जाता है? ये तीनों लाइनों को कवर करके ऐसे, और स्मॉल एच में भी हम इस तरीके से बनाएंगे। इसी तरीके से कैपिटल सी है वो ऐसे, और स्मॉल सी में बीच की 2 लाइनों को कवर करना है। ठीक है, आपको कैंडल, कैरेट, कैमरा और कार, इनका नाम भी जोर जोर से बोलना है। पेरेंट्स के लिए सजेशन ये है कि आज कैंसर जागरूकता दिवस है, तो आज हम सब मिलकर ये प्लेज लेते हैं, ये प्रण करते हैं कि कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए हम बैलेंस डाइट कंज्यूम करेंगे, यानी पौष्टिक भोजन लेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिनसे कैंसर होता है, जैसे आर्टिफिशियल कलर जो भोजन में डाले जाते हैं, तंबाकू, इन सब चीज़ों से हम परहेज करेंगे, सो दैट हम ज़्यादा जी सके और अपनी फैमिली को ज़्यादा अच्छा और प्रॉस्पर बना सकें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो आपको अपने और अपने साथी के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी मेंटेन करना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, घर से बाहर निकलते समय आप मास्क पहनेंगे, अपने हाथों को साबुन व पानी से और हैंड सैनिटाइजर से साफ करते रहेंगे, और डिस्टेंसिंग तो आपको फॉलो करनी ही है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए दिन में, एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।